नमस्कार दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? दर्शकों, आज हम लोग बात कर रहे हैं राहु के महापरिवर्तन के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए राहु का महापरिवर्तन क्या फल देने वाला है? महापरिवर्तन क्यों? क्योंकि अन्य ग्रह हर महीने में राशि परिवर्तन करते रहते हैं, परंतु राहु महाराज 18 महीने में ही राशि परिवर्तन करते हैं। चंद्रमा 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर देते हैं। सूर्य 1 महीने में राशि परिवर्तन कर देते हैं। बुध और शुक्र 28 दिन के भीतर राशि परिवर्तन कर देते हैं। मंगल 45 दिन में राशि परिवर्तन कर देते हैं, परंतु राहु महाराज 18 महीने में ही राशि परिवर्तन करते हैं। सदैव वक्र गति में चलते हैं, यानी जो भी अच्छा बुरा परिणाम, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रिजल्ट निकल करके आएगा वो 18 महीने तक के लिए होगा। तो जो लंबा परिणाम देने वाला काम है वो महापरिणाम ही, महापरिवर्तन ही है ना। तो अभी तक राहु का गोचर जो है तो आपके राशि से छठे स्थान में था। मीन राशि में जो है तो राहु का गोचर था। देवगुरु बृहस्पति के घर में राहु का गोचर था। अब राहु का गोचर आपकी राशि से छठे स्थान में होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति जो कि देवता तुल्य ग्रह हैं, देवगुरु बृहस्पति के घर में राहु की जो स्थिति थी वो अच्छा परिणाम नहीं दे रही थी। कहीं ना कहीं बिजनेस व्यापार में बहुत ज़्यादा उथल पुथल, बहुत ज़्यादा नुकसान, लड़ाई झगड़े, पार्टनर के साथ वाद विवाद जैसी स्थिति भी उत्पन्न हुई होगी। बहुत ज़्यादा मानसिक चिंता, आता हुआ धन रुक जाना, ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई हैं। मित्रगणों के साथ भी कई बार वाद विवाद, छोटे भाई बहनों के साथ भी कई बार वाद विवाद हुआ होगा। क्योंकि जब भी गुरु और राहु की युति होती है, जब भी गुरु और राहु का संबंध बनता है, तो ये जो संबंध है ये अच्छा फल नहीं देता है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देवता तुल्य ग्रह है और राहु जो है तो चांडाल ग्रह है, अशुभ ग्रह है, क्रूर ग्रह है। तो यहाँ पर जो है तो स्थिति सही नहीं बैठती है। जैसे कि अगर आप किसी हाई लेवल पर्सन के घर में जाकर के बैठ जाते हैं तो वहाँ पर जो है तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई भी काम करने के लिए, कुछ भी करना होगा तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोच समझ करके काम करेंगे कि क्या करना सही होगा, क्या करना सही नहीं होगा। चीज़ों को अप्लाई करने में भी जो है तो आपके मन में अलग प्रकार का डर, झिझक रहेगी। लेकिन अगर आप अपने मित्र के घर में, अपने फ्रेंड के घर में जाकर के बैठेंगे, या अपने ही नेचर वाले आदमी के पास जाकर के बैठेंगे, या अपने किसी भी फ्रेंड के घर में जाकर के बैठेंगे, या अपने लेवल के आदमी के पास जाकर के बैठेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे। तो कोई भी आप काम करेंगे तो उसको कोई भी प्लानिंग सोचेंगे, कोई भी तरकीब सोचेंगे तो उसको जो है तो आप फटाफट अप्लाई कर देंगे लाइफ में। तो ये वाली कंडीशन बनती है शनि के घर में। यथा शनि तथा राहु, शनिवत राहु कुजवत केतु। तो शनि की तरह ही फल प्रदान करने वाले राहु ग्रह भी हैं। अब छठा स्थान किस चीज का है? छठा स्थान है रोग, ऋण और शत्रु का। तो रोग, ऋण और शत्रु वाले भाव में राहु महाराज बलशाली, वो भी छठे स्थान में राहु बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। फिर कुंभ राशि में, तो कुंभ राशि में और छठे स्थान में कन्या राशि के जातकों के लिए राहु का ये गोचर जो है तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपके शत्रु वर्ग समाप्त होंगे, नतमस्तक होंगे। कोई भी कोर्ट कचहरी से संबंध, कोई भी विवाद चल रहा था तो ये विवाद आपका खत्म होगा। आपके अंदर पराक्रम आएगा। राहु आपको बल देंगे। छठे भाव में राहु जो है तो पराक्रम देते हैं, बल देते हैं, बड़ी परेशानियों से निकलने का रास्ता भी देते हैं। यहाँ पर राहु कोई भी कोर्ट केस मैटर, कोई भी ऐसी चीजें चल गई हैं तो उससे आपको बहुत जल्दी राहत मिलने वाली है। और लंबी यात्राएं भी राहु करवाएंगे। राहु जो है तो इस समय पर करियर में भी चेंजेस देंगे। लेकिन करियर में चेंजेस देना, राहु जो है तो पराधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं। पराधीनता को स्वीकार ना करने का अर्थ ये है कि आप अगर जॉब में हैं तो आपके बॉस के साथ, आपके सीनियर्स के साथ आपकी सडनली लड़ाई हो जाए और वहीं पर जो है तो आप फाइल पटक करके जॉब छोड़ करके आ गए। बट ये समझदारी नहीं है, ठीक है। क्योंकि लाइफ जो है तो जीने के लिए एक अच्छा करियर होना चाहिए। तो जिद में आकर के कोई भी काम करना समझदारी नहीं होती है। तो बहुत सोच समझ करके काम करना है आपको। करियर में चेंजेस, अगर जॉब भी चेंज करते हैं तो बहुत सोच समझ करके जॉब चेंज करें, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जॉब चेंज करना इस समय पर डेफिनेटली हो सकता है। विदेश की यात्राएं होंगी, बाहर जाने का अगर प्लान कर रहे थे तो वो प्लान होगा। इस समय पर किसी भी चीज़ में, प्रॉपर्टी आदि में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। जुए सट्टे में भी आपकी लत लग सकती है, तो इसमें आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। इस समय पर जो है तो आपको आपके करियर में कुछ गलत निर्णय हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको सावधानी रखनी है। क्योंकि राहु जो है तो ज़िद्दी बनाते हैं।
इस समय जो है तो किसी भी ज़िद के कारण आप कोई भी गलत निर्णय ले सकते हैं। इस समय विशेष में लंबी यात्राएँ होंगी, यात्राओं के दौरान कुछ स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें भी आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए जो है तो अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, खाने-पीने का भी ध्यान रखना है और वाणी में नियंत्रण रखना है, क्योंकि राहु का प्रभाव आपके राहु की जो है तो 9वीं दृष्टि आपके वाणी स्थान पर रहेगी। तो कुछ भी किसी को गलत बोल देना, वाणी से संबंधित अमर्यादित शब्द बोल देना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि रहना समाज में है, मर्यादा में है, तो मर्यादा रहित कार्य करने से भी आपको बचना है। घर परिवार में, कुटुंब में कोई विवाद ना होने पाए, इसका भी ध्यान रखना है और ईगो से बचना है। इसी के साथ-साथ जो है तो रिजिडनेस से आपको बचना है, गुस्से से बचना है। ये सारी चीज़ें आपकी सेफ्टी के लिए रहेंगी, क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको ये जो है तो बहुत ज़्यादा सेफ रखेगा। इस समय पर जो लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं उनके लिए भी समय बहुत अनुकूल रहने वाला है, लेकिन सेम क्रोध पर नियंत्रण रखना है। फालतू की लंबी यात्राओं से यदि आप खुद को सेफ रख लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अल्कोहल का सेवन करने से आपको बचना है। राहु बहुत ही ज़िद्दी ग्रह है, कोई भी चीज़ यदि ठान ली तो फिर वो चाहिए तो चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। राहु की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, एक सी स्टोरी की, एक छोटी सी कथा के माध्यम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके राहु के दुष्प्रभाव से, राहु के नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकता है। तो आइए एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से जानते हैं। राहु इतने हठी क्यों हैं, इतने जिद्दी क्यों हैं, इसकी एक छोटी सी स्टोरी हम आपको बताते हैं। तो एक समय की बात है कि संसार से, सृष्टि से जो है तो निधि समाप्त हो रही थी। निधि माता लक्ष्मी ऐश्वर्य की जो देवी हैं, तो ऐश्वर्य समाप्त हो रहा था, क्योंकि माता लक्ष्मी समुद्र में जाकर के विराजमान हो गई थी। अब माता लक्ष्मी धन की देवी है, समुद्र में जाकर के विराजमान हो गई थी। तो देवताओं ने सोचा, दैत्यों और देवताओं ने मिलकर के एक योजना बनाई कि क्यों ना कुछ शोध किया जाए, कुछ रिसर्च किया जाए, जिससे संसार में पुनः निधि की स्थापना हो सके, पुनः ऐश्वर्य की स्थापना हो सके। तो मिल करके जो है तो एक प्लान बनाया गया, रिसर्च की प्लानिंग बनी। रिसर्च कहाँ पर हो, कैसा हो, तो समुद्र मंथन का जो है तो विचार बनाया गया। समुद्र मंथन के लिए योजना बनाई गई। और समुद्र मंथन हुआ। एक साइड दैत्य खड़े हो गए, एक साइड देवता खड़े हो गए, और दोनों ने मिल करके जो है तो समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन करते हुए जो है तो 14 रत्न उत्पन्न हुए। 14 रत्न निकले, वहां से अस्त्र शस्त्र, जीव जंतु, हलाहल, विष, ऐरावत, हाथी, महालक्ष्मी, माता महालक्ष्मी भी निकली। तो संसार में पुनः निधि की स्थापना हुई, और इसी के साथ साथ अमृत कलश भी निकला। अमृत कलश जो कि अमरता को देने वाला है। अमृत जिसे जो भी व्यक्ति पान कर ले वो अमर हो जाए सदैव। तो अब ये अमृत कलश किसे मिले, यदि दैत्यों को मिलता है तो सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि वो तो दैत्य हैं। दैत्य प्रवृत्ति कैसी होती है आपको पता ही होगा। ठीक उसी तरह जैसे कि हमारे देश की जो बड़ी मिसाइलें हैं, सपोज दैट वो किसी टेररिस्ट के हाथ लग गई तो सृष्टि का क्या होगा, इस देश का क्या होगा। वो डरा धमका करके जो भी आतंकवादी होंगे वो इस जो है तो अपना वर्चस्व स्थापित कर लेंगे, है ना। तो ऐसे में ऐसे में तो मतलब सेफ नहीं होती है ना, मतलब लोग सेफ नहीं रहेंगे। तो ठीक इसी तरह से जो है तो अगर दैत्यों को अमृत कलश मिल जाता है तो ऐसे में सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। कुछ समय तक युद्ध चलता रहा, फिर भगवान नारायण प्रकट हुए। माता उन्होंने जो है तो मोहिनी का रूप धारण किया, और उन्होंने कहा कि हम बांटते हैं, एक व्यवस्था बना करके हम इसे बराबर बराबर रूप में बांटते हैं। तो सबने स्वीकार किया। मोहिनी का रूप था, वैसे ही भगवान नारायण इतने सुंदर, और फिर मोहिनी के रूप में तो और अत्यधिक सुंदर। तो उन्होंने, उनकी बात सबने मान ली, और जो है तो फिर एक साइड देवताओं को बैठाया गया, एक साइड दानवों को बैठाया गया। भगवान नारायण ने जो है तो देवताओं को अमृत पान करवाना शुरू किया, और क्योंकि देवताओं को इस बात का पता नहीं चला, उनको जो है तो साधारण जल का पान करवाया गया, क्योंकि उन्हें अमृत पान नहीं करवाया जा सकता है, सृष्टि की रक्षा के लिए नहीं करवाया जा सकता है। तो उसमें से एक राक्षस था जो कि बहुत ही अत्यधिक बुद्धिमान था, बहुत ही चालाक था। तो उसने जो है तो देवता की इस चाल को पहचान लिया, यानी उसे पता चल गया कि ये भगवान नारायण। वो राक्षस कौन, सुवर्ण नामक राक्षस। सुवर्ण नामक एक राक्षस था जिसने भगवान नारायण को पहचान लिया। उनको पता चल गया कि ये भगवान नारायण है जो देवताओं को अमृत पान करवा रहे हैं और दैत्यों को साधारण जल पान करवा रहे हैं, और दैत्यों को इस बात का पता नहीं लग रहा है।
तो उन्होंने क्या किया कि भेष अपना बदल करके, अपना रूप बदल करके देवता बन करके जाके देवताओं की लाइन में बैठ गए। उनको भी अमृत पान करवा दिया गया। अब उस राक्षस को सूर्य और चंद्रमा ने पहचान लिया। सूर्य चंद्रमा ने जब उस राक्षस को पहचान लिया तो उन्होंने इंद्रदेव को बताया कि ये सुवर्ण नामक राक्षस है, भेष बदल करके आकर के बैठ गया है। और इंद्रदेव ने जो है तो भगवान नारायण से बता दिया। तभी भगवान नारायण ने जो है तो अपने चक्र से सुवर्ण नामक राक्षस की गर्दन काट दी, गला काट दिया। तो वो जो सर का जो भाग है, गर्दन के ऊपर का जो भाग है वो बना राहु, और जो अधोभाग है वो बना केतु। अब देखिए कितना बलशाली, कितना जिद्दी, कितना अत्यधिक हठी है राहु कि भगवान नारायण से भिड़ गया। भगवान को भी उसने छल लिया। यहाँ पर भगवान नारायण ने नहीं छला, उन्होंने तो सृष्टि के बचाव के लिए, सृष्टि के हित के लिए उन्होंने कार्य किया, परंतु वहां पर राहु ने भगवान नारायण को भी छलने का प्रयास किया। इसका मतलब क्या है कि किसी भी साधु संत महात्मा को, किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी पंडित को राहु छल सकते हैं। ऐसे हैं राहु ग्रह। तो अब इनके जिद से बचने के लिए क्या किया जाए? राहु ऐसे ग्रह हैं, इतने बलशाली ग्रह हैं कि सूर्य के समीप अन्य ग्रह जब आते हैं तो सूर्य सभी ग्रहों को अस्त कर देते हैं, परंतु राहु जो है तो सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगा देते हैं, अस्त कर देते हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए सही। इतने हठी प्रवृत्ति के हैं राहु। अब इनसे बचने के लिए कुछ उपाय भी होते हैं। तो सबसे पहले आपको उपाय में जो है तो हर ग्रहों का दिन होता है। जैसे कि सूर्य का दिन होता है रविवार, सोमवार चंद्रमा का, मंगलवार मंगल का, बुधवार बुध का, गुरुवार बृहस्पति का, शुक्रवार और शनि का शनिवार। उसी तरह से राहु का भी जो है तो एक समय होता है, वो समय है प्रदोष काल। प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद का जो समय होता है और रात्रि होने से पहले, अंधेरा होने से पहले का जो समय होता है 45-50 मिनट का, वो कहलाता है प्रदोष काल। प्रदोष काल एक ऐसा समय है जो हर नकारात्मकता से रहित होता है, वो समय होता है प्रदोष काल। तो ये समय भगवान भोलेनाथ का भी समय माना जाता है। भगवान भोलेनाथ की भी इस समय पर पूजा करना, हर दोष से रहित रहने वाला काल जो है तो यही काल प्रदोष काल माना जाता है। इस समय में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना, अभिषेक करना बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। तो यहाँ पर कनेक्शन निकल करके आता है, कहाँ से? भगवान भोलेनाथ से। तो राहु की यदि स्थिति खराब हो, राहु से संबंधित यदि कोई समस्या हो, तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक, रुद्राभिषेक करना, पंचामृत से अभिषेक करना, रुद्राष्टाध्याय करना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा लाभकारी होती है। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शनि देव के घर में है राहु, तो शनि देव जो है तो हनुमान जी के भक्त हैं, तो सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप, जिससे आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगा सकते हैं, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा सकते हैं, चोला यानी झंडा चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे उपाय आप हनुमान जी के भी अपना सकते हैं। लेकिन समय समय पर जन्म कुंडली में बन रहे योगायोग को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जन्म कुंडली में कौन से ऐसे योग हैं जो कि आपको रंग से राजा बना सकते हैं, कौन सा ऐसा टाइम है जो कि आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है, किस अपॉर्चुनिटी को, किस ऑफर को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, किस समय में एक्सेप्ट करना चाहिए, किस समय में आपको कोई कार्य प्रारंभ करना चाहिए। ये सारी चीजें बताती हैं आपकी जन्म कुंडली कौन सा समय है जिसमें आप बहुत ज्यादा परेशानी में फंस सकते हैं, बहुत ज्यादा कष्ट में फंस सकते हैं, किस समय से आपको बचना है। तो ये सारी चीजें भी जो है तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो इन सभी चीजों से भी जो है तो आप स्वयं को सेफ रख सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। तो अपने जन्म कुंडली का अवलोकन करवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।